Hello guys, I am Dhananjay Singh Thandas and now I am going to tell you what is the use of subordinating conjunction. Chiefly showing condition. Condition it means होता है शर्त. जब ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो शर्त पे आधारित होते हैं, I mean कि किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए एक शर्त को फॉलो करना होता है. जहाँ पे इस प्रकार के कंडीशन आ जाते हैं वहाँ पर हम कंडीशनल कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं. आई मीन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में शोइंग कंजंक्शन, शोइंग कंडीशन यहाँ पे होता है इफ के साथ. यहाँ पे हम सेंटेंस का ऑर्डरिंग कैसे करते हैं? इफ के साथ यहाँ पे अगर सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, तो यहाँ पे अक्सर विल या क्या है, शैल या क्या है, कैन हो सकता है. लेकिन अगर सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए या कैन का पास्ट कुड होना चाहिए. अगर विल है तो देखा जाए विल का यहाँ पे पास्ट वुड, शैल का शुड नहीं बल्कि उसको भी वुड के मूड में लिखा जाता है अगर पहला सेंटेंस यहाँ पे क्या होता है, पास्ट होता है. लेकिन इफ वाले सेंटेंस में फ्यूचर नहीं होता, या तो प्रेजेंट या तो क्या होता है, पास्ट होता है. और इसी का दूसरा यूज होता है अनलेस. क्या होता है, अनलेस. अनलेस सेम कंडीशन, लेकिन क्या होता है कि ये निगेटिव सेंस में होना चाहिए. किसमें होना चाहिए, निगेटिव सेंस. अगर प्रेजेंट है तो विल, शैल या कैन, पास्ट है तो वुड या कुड होगा, परंतु सेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इफ का तात्पर्य होता है यदि, और अनलेस होता है जब तक नहीं, जब तक के नहीं. तो जब ये स्वयं नेगेटिव है तो श्योर है अगला सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा तो पॉजिटिव रिस्पांस देता है. ओके, चलते हैं. इफ अनलेस के अलावे जो है यहाँ पे इन केस का भी प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी. एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं. इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू. इफ यू कम टू मी, ये तुम मेरे पास आते हो तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मदद करूंगा. तो इफ वाले सेंटेंस के साथ पहला यू कम टू मी प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे विल, शैल या कैन हो सकता है. तो आई के साथ यहाँ विल लिखा है, दैट्स करेक्ट. आप जानते हो आई के साथ शैल भी लिखा जाता है. लेकिन यहाँ पे जब निश्चितता हो जाती है, ज्यादा निश्चितता की बात की जाती है, सर्टेनिटी आ जाती है, तो वहाँ पे हम शैल के बजाय विल का भी प्रयोग कर लेते हैं. तो इफ वाला कंडीशनल जो होता है ना, तो अक्सर वहाँ निश्चितता की ही बात की जाती है, तो शैल से बेटर यहाँ पे विल होता है. ओके, तो आप क्या देखें कि यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट में है तो विल, शैल, कैन कोई भी अगर है तो ऑलरेडी सही है. If he went there, यदि वह वहां गया होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी क्या करता, मदद करता. तो आप क्या देख रहे हो, पास्ट है, पास्ट के साथ वुड का प्रयोग यहाँ पे दिखलाया गया है. प्रेजेंट है, विल का प्रयोग दिखलाया गया है. अब यहाँ पे करेक्शन में इसी प्रकार से सेंटेंस को क्या कर सकता है, पूछ सकता है ये करेक्ट या if you study deeply you would get good marks. करेक्ट करते हैं. देखिए if you study deeply, you study क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो श्योरली यह प्रेजेंट है तो विल, शैल या कैन होना चाहिए. जबकि यहाँ पे क्या लिखा, वुड लिखा है. वुड तो पास्ट की दशा में होना चाहिए, जबकि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, तो वुड नहीं, वुड के बजाय वहां पे विल का प्रयोग बेटर होगा. और आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ यू स्टडी डीपली यू विल गेट गुड मार्क्स. ऐसे दशाओं में ये करेक्ट माना जाएगा. नेक्स्ट, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस. आप इसको करेक्ट करते हैं. अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, अनलेस जब तक कि नहीं, यू डोंट वर्क हार्ड तुम कठिन परिश्रम नहीं करते. तो जब ऑलरेडी अनलेस यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो फिर डोंट लिखने की आवश्यकता नहीं. एक ही सेंटेंस में
सेम सेंस के लिए दो बार निगेटिव वर्ड का यूज करना आवश्यक नहीं है। जब अनलेस का यूज हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे डोंट लिखना कोई आवश्यक नहीं है, और अनलेस के साथ अगला सेंटेंस निगेटिव सेंस में होना चाहिए। सो निगेटिव सेंस में है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग देखिए किया गया है, और ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग या विल का प्रयोग या शैल का प्रयोग हो सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ कैन का प्रयोग है प्रेजेंट की दशा में, तो प्रेजेंट की दशा में कैन का प्रयोग होता भी है, इसलिए सही है। अर्थात इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट क्या है, सक्सेस। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, कैन ऑलरेडी सही है। अनलेस के दशा में दूसरा निगेटिव होना चाहिए, ऑलरेडी ये सही है। तो इस प्रकार से इसका करेक्शन क्या करता है, पूछता रहता है, और आप इसको लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यह इफ वाला सेंटेंस बाद में भी हो सकता है। यू वुड गेट गुड मार्क्स, जैसे लिखा कि यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स, यह पहले भी हो जाएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स, और इसको बाद में लिख सकते हैं। इफ यू स्टडी डीपली, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू स्टडी डीपली, ये बाद में भी लिखा सकता है। इसी तरह से इसको भी, यू कैन नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इफ या अनलेस के सेंटेंस को क्या है, करेक्ट कर सकते हैं। पुनः एक सेंटेंस और देख लेते हैं। इफ यू प्रैक्टिस वेल या इफ यू प्रैक्टिस वेल यू कुड बी चूजन टू प्ले। तो यहाँ देखिए इफ के साथ प्रैक्टिस क्या है, प्रेजेंट में है, जब भी फर्स्ट फॉर्म होगा तो प्रेजेंट में। इफ यू प्रैक्टिस वेल यू कुड बी चूजन टू प्ले, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग कर रखा है, जबकि प्रेजेंट है और कुड, प्रेजेंट में कुड नहीं है, ये तो पास्ट होगा तब कुड होगा, यानी कुड का प्रेजेंट मोड डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैन लिखना पड़ेगा, और इस प्रकार से हो जाएगा इफ यू प्रैक्टिस वेल कमा यू कैन बी चूजन टू प्ले। तो श्योरली आप इस प्रकार के सेंटेंस को अगर रिपीट करते हो तो आसानी से इस सेंटेंस को आप क्या है, बना सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू like my video and subscribe my YouTube channel for getting more videos like this. Thank you.